थैंक यू जीसस। हम लोग आज बहुत बड़े भेद की बात सुनने जा रहे हैं। प्रिपेयर योर हार्ट। एक्साइटमेंट, वचन के लिए एक्साइटमेंट हमेशा बना रहना चाहिए। ये एक्साइटमेंट परमेश्वर देखता है। परमेश्वर क्या क्या चीज देखता है मालूम आपको? हमारे फेस को देखकर वो हमारे दिल को पहचानता है। ये मॉनिटर है। यहां से वो देखता है कि मन के अंदर भाव क्या चल रहा है। वचन सुनते समय, वचन सुनने के बाद आपके जीवन में वो भाव कितनी देर रहता है। हालेलुया। अब हम लोग हायर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं और हायर लेवल में आप लोगों के द्वारा परमेश्वर अपनी ऐसी महिमा प्रकट करने जा रहा है जो वर्णन से बाहर है। सबसे पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। परमपिता परमेश्वर, हम आपके उस अद्वितीय नाम के लिए, जो जिसके आगे कोई दूसरा नाम है ही नहीं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने पुत्र के बलिदान के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया, उस प्रेम का आदर करते हैं और धन्यवाद करते हैं। अगर ये ना आपने किया होता तो हम में से कोई भी परमेश्वर नाम की चीज को नहीं जानता। हम धन्यवाद करते हैं आपके सब उपकारों के लिए जो आप हर एक जीवन पर करते रहते हैं। और हम प्रभु धन्यवाद के साथ आपके सामने खड़े होकर अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं एज एन इंस्ट्रूमेंट। प्रभु, मैं कुछ भी नहीं हूं, एक निर्जीव उपकरण की तरह आप मुझे प्रयोग कीजिए और मेरा जीवन सिर्फ इस बात को प्रकट करने में तभी सफल होगा जब आपके द्वारा मेरा जीवन यूज किया जाएगा। आपके द्वारा मेरा जीवन संचालित होगा और आपकी वो बातें मेरे जीवन में प्रकट होंगी, ताकि प्रभु सिर्फ आपकी महिमा हो। मैं घटता जाऊं और आप बढ़ते जाएं, ताकि आपकी महिमा हो और सारी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। जैसा कि कल का अगर आपने सुना होगा, एक बहुत गंभीर, हम तो एकदम सीरीज लेकर चलते हैं, बीच से कुछ भी कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल सीरियल में है। अब क्योंकि हायर लेवल आया है, तो अब आप बाइबल को पूरे संपूर्ण पवित्र शास्त्र को, प्लान ऑफ गॉड और परमेश्वर की योजनाओं को उसमें देखना शुरू कीजिए। इस हफ्ते आपको इतनी जबरदस्त चीजें मिलेंगी, इतनी जबरदस्त चीजें मिलेंगी, लेकिन शुरुआत आज से हो। लास्ट कंक्लूड होगा और न्यू बिगिनिंग। हालेलुया। अब एक चीज आप लगातार संसार में ऑब्जर्व करके देखते रहिए। देखने में आंखें दी है, देखना है, देखेंगे और देखते रहिए। लेकिन एक चीज जो आपको नहीं दिखाई देगी, उसे देखने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर कलीसिया को, परमेश्वर न्यू टेस्टामेंट में इंडिविजुअली किसी से बात नहीं करता है और इंडिविजुअली बात करता नहीं। इंडिविजुअली बात कर, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट इंडिविजुअली बात नहीं करेगा। इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट आपसे इंडिविजुअली बात करेगा। तो आपसे परमेश्वर इंडिविजुअली बात करेगा, वो स्थान होगा कलीसिया। यहां पे सबसे व्यक्तिगत बातचीत होती, क्योंकि सबसे अलग अलग मुद्दों पर वो स्ट्राइक करता, माइंड में एनलाइटमेंट होता है। दूसरी बात, क्योंकि सबको वो इक्वल लाना मांगता है। इक्वल तो हम बॉडी में ही आएंगे ना। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के वचन के लिए, वो ये कि परमेश्वर इजराइलियों को जब लीड कर रहा था, ये देखने वाला विषय है एक्चुअली, तो वहां पर इजराइलियों को वो कुछ दिखा नहीं सकता। देयर इज नो एग्जाम्पल। उन्हीं के जीवन के जो पास्ट एग्जाम्पल होते थे, उन्हीं के आधार पर बात करता है। लेकिन इन द न्यू टेस्टामेंट परमेश्वर एक पूरे झुंड को, यानी एक समुदाय को, जिसे हम इजराइल कहते हैं, एक नेशन बन गया, आज भी है वो। परमेश्वर उसके विरुद्ध क्यों हुआ? परमेश्वर ने उस नेशन को आज हमारे सामने एज एन एग्जाम्पल रखा है
और आपको एक बात और बता दें, जितनी भी आपको धार्मिकता दिखाई देती है इन द वर्ल्ड इन दीज डेज, इसमें से कोई भी धार्मिकता किसी भी देश की, किसी भी समुदाय की, उनकी धार्मिकता के बराबर कभी नहीं पहुंच सकती। लेकिन वो कहां चूके हम लोग, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें उनको दिखाकर बात कर रहा है। तो मैक्सिमम स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड, जैसे बोलते हैं बेंच मार्क, कितने लोग बेंच मार्क समझते हैं, माइलस्टोन। बेंच मार्क का मतलब क्या होता है? एक मानक छोड़ देना। और आपने कल वाला सुना होगा, यीशु मसीह ने कहा था अपने चेलों से, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तुम कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसका मतलब उनकी एक जगह पर लैप्स हुआ है। वो पॉइंट क्या था? पौलुस भी उसी समुदाय से आया, इसीलिए पौलुस ने अपने जो उसका जो मत था उसके विषय में उसके पास पूरी जानकारी थी, और इसीलिए उसने भेद बोले। और पौलुस की शिक्षा आज ग्रहण योग्य बिल्कुल नहीं है। उसका कारण है आज का माहौल। सब वो यहूदी जो पैरामीटर्स हैं उनको टच करना मांग रहे हैं। यही फेलियर है। हालेलुया। भेद सुनना मांगते क्या है? परमेश्वर का भेद। बहुत देखिए, पहाड़ खोदेंगे निकलेगी चुहिया, पहले बता रहे, लेकिन वो कठिन है आज के युग में, क्योंकि आज के युग में वो चीज बहुत मुश्किल से दिखाई देगी और बहुत मुश्किल से प्राप्त होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम लोगों ने ये देखा कि परमेश्वर आत्मा है। बाइबल ने इस बात को स्पष्ट किया। प्राचीन काल से परमेश्वर आत्मा ही है। आज के लोगों को, नए नियम के लोगों को ये क्यों बोला जा रहा है कि आत्माओं को परखो? तो परमेश्वर आत्मा है और शैतान क्या है? दुष्ट आत्माएं क्या है? ओ, तो यानी आज के युग में सबसे बड़ा चैलेंज स्पिरिचुअल चैलेंज है। अब परमेश्वर किसको बोलोगे? पवित्र आत्मा पर से ढेर सारी आत्मा जी। और ये कभी मत सोचिएगा कि हम इसमें अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति, इन चीजों से प्रबल हो जाएंगे या सफल हो जाएंगे। नहीं, यहूदी नहीं हुए थे। यही तो दिखाया जा रहा है। अभी तो देखने की शुरुआत हुई है, अभी तो यानी जल प्रलय से आगे बढ़े ही नहीं देखने। अभी देखते जाइए एक एक चीज परमेश्वर। एक्चुअल में बाइबल जो है, इसमें इंग्लिश में वर्ड आया है, शायद आपने कभी ध्यान दिया हो इंग्लिश बाइबल में, behold। What is the meaning of behold? behold का मतलब होता है देखो, लेकिन ध्यान से देखो। कैसे देखो? ध्यान से देखो का मतलब है, आप जब कोई शादी का कार्ड या कोई ऐसी चीज जो प्रिंट होनी है या कोई पुस्तक लिखते हैं, तो उसको प्रिंटिंग से पहले क्या करना पड़ता है? नहीं, उसको ध्यान से देखना नहीं होता, प्रूफ रीडिंग। बाइबल को कैसे पढ़ना है? प्रूफ रीडिंग जैसे करते हैं जी। एक पॉइंट यीशु मसीह ने नए नियम में थोड़ा सा क्लू दिया था कि इसमें लिखी बातें एक एक मात्रा, एक एक बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। पूरा तो होगा। अब आप पे क्या पूरा होगा और कलीसिया के लिए क्या पूरा होना है, ये दोनों अलग अलग है। संसार पे क्या बीतने जा रहा है और परमेश्वर के अपने लोगों को कैसे बचाएगा, ये उसकी जिम्मेदारी तब होगी जब हम उसको 100% सरेंडर होंगे। इसीलिए उसने कलीसिया में अलग कर लिया, जैसे यहूदियों को सबसे अलग करा था। उनका एक अलग कंट्री था। आज अलग कंट्री कुछ नहीं है, आज कलीसिया ही वो चीज है, वो स्थान है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित कर रहा है
फॉर द न्यू कमिंग, न्यू एज, नए युग के लिए। हालेलुया। सब बातें एक दिन में नहीं समझ में आती हैं, लेकिन जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं ना ऊंचाइयों पे, वैसे ही कलीसिया में हम लोग स्पिरिचुअली स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर जा रहे हैं। प्रोग्रेशन है। सबसे पहले परमेश्वर आत्मा है, सब लोग भी विश्वास करते हैं ना, लेकिन एक खतरा है आत्मा में विश्वास करना। परमेश्वर की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा। देखिए, होली स्पिरिट का ऑपोजिट क्या है? स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन। ये स्पिरिट ऑफ कंफ्यूजन शुरू कहां से हुआ? बाबुल की मीनार। बाबुल की क्या किया था परमेश्वर ने वहां पर? भाषाओं में बांट दिया, और भाषाओं में बांटने के बाद परमेश्वर हर भाषा वाले से, जब पिन्तेकुस्त के दिन पतरस खड़ा हुआ और जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा, उस दिन क्या हुआ था किसी को नहीं मालूम। नहीं, पतरस बोल रहा था, पवित्र आत्मा बोल रहा था पतरस के द्वारा, और सबकी भाषाओं में बोल रहा था, सबको समझ। लेकिन सुनने वाले अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे। हालेलुया। बेटा ये बंद हो गया। सुनने वाले अपनी मातृभाषा में सुन रहे थे। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आपसे मातृभाषा में बात करेगा, चाहे कोई भी बोल रहा हो। आपकी मातृभाषा में और आपके लेवल से बात करेगा, बात एक ही होगी। ये प्रकाशन है। कैसे कैसे पे आइए? लोकल कलीसिया, इसीलिए उसने इस प्रोसेस को रखा कि लोकल कलीसिया होनी चाहिए, क्योंकि लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज और लोकल पीपल को वहां पे बिलोंग कर सकते हैं। इसलिए कलीसिया हमेशा लोकल ही चाहिए। फॉरेन कलीसिया में हम फिट नहीं हो। ठीक, कल्चर का भी फर्क है, हमारा ट्रेडिशनल फर्क है और बहुत चीजें, लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया को भी अलग अलग कल्चर में सबसे अपनी उन्हीं की मातृभाषा में बात करना। तमिल में अगर परमेश्वर को बात करनी पवित्र आत्मा को, तो तमिल के लोगों से तमिल के में ही बात करेगा, तो तमिल का चर्चा करेगा। हालेलुया। अब आप इस तरीके से जब प्रकाशन को देखेंगे कि पवित्र आत्मा काम कैसे करता है, तो पवित्र आत्मा उस भाषा वाले व्यक्ति के जीवन में पहले काम करता है, उसको हथियार बनाता, फिर उसके द्वारा काम करता। ये प्रकाशन उस दिन था, पेंटेकोस्ट, द स्टार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर आत्मा है। कैसे आत्मा को, कैसे परमेश्वर की आत्मा को पहचानेंगे? कैसे? कोई ना कोई ऐसा परमेश्वर ने मार्क जरूर दिया होगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय, 2 तिमोथियस चैप्टर 1 वर्स 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं वरन सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी। परमेश्वर ने हमें जो पवित्र आत्मा दिया है, वो पवित्र आत्मा की क्या खासियत है? प्रेम, सामर्थ और संयम उसमें पाया जाए। प्रेम, और प्रेम होगा तभी सामर्थ होगी, और प्रेम होगा तभी संयम होगा। और ये चीजें इंग्लिश में पढ़ दीजिए इसको। इंग्लिश है, for God did not give us a spirit of timidity। timidity का मतलब होता है, हाँ, फियर, डर की, of cowardice, of cowardice, of craving and cringing। cringing का मतलब झेपने वाला, cringing, झेपना। जी, को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है जी। and fawning fear, but he has given us he has given us a spirit of power a spirit of power and of love and of love and of calm and calm and well balanced mind and well balanced mind and discipline and discipline and self
and self-control. This is the importance of the Spirit of God. ये क्वालिटी अगर किसी में कोई कहता है पवित्र आत्मा है, ये चीज होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। और ये चीजें कहां से बिलोंग करती है? हमारे बॉडी के किस पार्ट से बिलोंग करती है? हेड से कि हार्ट से? 2 इंच है, 1.5 फुट की दूरी है, और यही हमको परमेश्वर से अलग करके रखता है। हेड कंट्रोल्ड बाय सेल्फ, हार्ट कंट्रोल्ड बाय द होली स्पिरिट। हालेलुया। जैसे जैसे संसार में सेल्फिशनेस बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा, क्योंकि नया नियम ये 2 तीमुथियुस के 3 अध्याय में यही पौलुस ने बताया कि ये ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, प्रेम का उल्टा है लोभी। स्वार्थ आ गया तो लोभ आ गया। वो ऐसा होगा कि स्वार्थ जो है वो लालचवश किसी को प्यार करना, लालचवश किसी के साथ आपस में जुड़ जाना, लालचवश क्लब बना लेना। सब एक ही माइंड के लोग में क्लब बन जाएगा। झूठ बनाना कोई बड़ी बात नहीं आज के जमाने में। समान विचार वाले लोग एक साथ हो सकते हैं, ये परमेश्वर को मालूम है। उसने नए नियम में बोला था कि पापी भी पापियों से प्यार करते हैं, पापियों में भी लेन देन चलता है, लेकिन उनका लेन देन ऐसा होता है कि वो उसी को देते हैं जिससे उनको मालूम है इससे ले लूंगा। ये भी, लेकिन ये प्यार नहीं, ये स्वार्थ है। आज संसार में आपको क्या दिखता है? हाँ, रिश्तों को भी ये स्वार्थी रिश्ते दिमाग से चल रहे हैं, मैनेज किया जा रहा है। अरे वो आए थे, मुझे जाना पड़ेगा, उन्होंने ये व्यवहार किया था, थोड़ा सा बढ़ा दो, वापस करना अगली बार के लिए, क्योंकि अगली बार फिर वो थोड़ा हमसे बढ़ा के देंगे, फिर हम अगली बार। अब मेरे पास जब देखते इस घर में सारी शादियां हो गई, अरे अब क्या करना, हम नहीं भी जाएंगे तो हमने लोगों के मुंह से सुना है, ऐसा विचार रखते हैं लोग। ये कहां आ गए हम? हालेलुया। कल हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात बोली G20 में। उन्होंने कहा इस दुनिया में भरोसा खत्म हो गया, ट्रस्ट डेफिसिट हो गया, हमें इससे वापस लाना होगा। जहां दुनिया में सब लड़ाई की बात कर रहे हैं, हमें एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, ये देखिए मसीह का आत्मा काम कर रहा है कि नहीं? किसका युग आने वाला है? उसी का आने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है, और वो अपना काम करने में सक्षम है। लेकिन लोग तो तैयार हो उसमें, क्योंकि उसके राज्य में हम राज्य करेंगे। हालेलुया जी। परमेश्वर की आत्मा को कैसे पहचानेंगे? एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय का 24 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24 पद। जी, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। भजन तो सब कर रहे हैं, लेकिन भजन कर काहे से रहे? क्या नहीं, आत्मा का मतलब परमेश्वर की आत्मा। हाँ, एक्सपेक्टेशन है ये, पर आत्मा और सच्चाई से। तो सत्य की आत्मा के बिना भजन एक्सेप्टेबल नहीं है, बेंचमार्क है। अब लोग इसके नीचे कर रहे हैं, बिना सत्य की आत्मा के भजन कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सत्य का आत्मा नहीं, इसका मतलब वचन नहीं, वचन के अनुसार आराधना नहीं कर रहे। कहने का तात्पर्य ये, और ये बता रहा परमेश्वर आत्मा है, यीशु मसीह बता रहा है। अब एक और बात निकालिए, इसी के पैरेलल चलिए, रोमियो 5 अध्याय 5 पद। रोमियो 5 अध्याय का 5 पद जी। और आशा से लज्जा नहीं होती, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में। तो जो पवित्र आत्मा बॉर्न अगेन के समय अंदर होता है, दिया जाता है, वो है क्या?
परमेश्वर का प्रेम। राज खोल गया ना। और जब तक वो ना दिखे, देख सकते हो ना प्रेम को, प्रेम को व्यवहार से देखा जा सकता। और प्रेम मालूम है, देखे ना देखे आपको महसूस जरूर हो जाएगा कि प्यार करता है कि नहीं। प्रेम जो है सबसे पहले फील करने की चीज है। जी, और बाद में व्यवहार के देखते हैं। और बाद में वो व्यवहार से भी प्रकट होगा। आज कलीसियाओं में क्या आपको कहीं प्रेम दिख रहा है? कहां चला गया? यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 24 में, अंत के दिनों में सबका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। प्रेम ठंडा, प्रेम मिटता नहीं, रहता है, लेकिन वो सेल्फ जो है वो प्रेम से ऊपर आ जाता है। सेल्फ प्रेम पर डोमिनेट करता है। अब जब सेल्फ मरता है तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा उस प्रेम को फिर से जीवित करता है या जीवन दे देता है। इसी को कहते हैं बॉर्न अगेन। सरल होती जा रही ना परिभाषा। इससे पहले जब हमने पढ़ा है, तो जो उसका आत्मा है वो मुक्त किया गया है। जी, इसको जबरदस्ती छीन नहीं सकते। ना। और वो देगा कब? जब हमको उस काबिल समझेगा। अब देखिए, हम आपको फिर कॉन्सेप्ट में चलिए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? उसने कहा था तुम जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ। स्टेप्स पकड़िएगा, चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। पहला बपतिस्मा किसका है? उसी के बारे में यहाँ पौलुस लिख रहा है रोमियो में कि हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा पिता का प्रेम उंडेला गया है। और जब आप पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय में देखते हैं कि मसीह की देह का बपतिस्मा, ये पहला बपतिस्मा जो आप मसीह की देह में जोड़ते हैं बिकॉज ऑफ लव, ये है पिता का बपतिस्मा, द बैप्टिज्म ऑफ लव ऑफ द फादर। जब आप अंत की लास्ट प्रेयर जो बेनेडिक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें सबसे पहले क्या आता है? प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, अनुग्रह उसी पर होगा जिसमें पिता का प्रेम होगा। लव इज सुप्रीम। और पूरी बाइबल का सार शॉर्ट में बता दे, 66 बुक्स इन 2 वर्ड्स, हार्ट ऑफ मैन एंड जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट इसका सेंट्रल थीम है और लव ऑफ गॉड उसी का रिलेटेड सेकेंड। और ये पूरी व्यवस्था और भविष्यवक्ता का आधार है, सारांश। जी, क्या लिखा हुआ है? और आशा से लज्जा नहीं, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में। इसको इंग्लिश में पढ़ सच होप never disappoints or deludes or shames us, for God's love has been poured out in our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. who has been given to us. ये पवित्र आत्मा का पहला काम है पिता का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल देना। द फर्स्ट सेशन या फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल क्या है? सेकंड लेवल उसने कहा था पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देने। तो सेकंड लेवल था पुत्र। अब पुत्र की देह में जब सेकंड लेवल शुरू होता है होली स्पिरिट बैप्टिज्म का, तो वो होता है हृदय का खतना। और ये थोड़ा पेनफुल वाला काम है, इसीलिए प्यार पहले डाल दिया गया कि परमेश्वर का प्रेम तुम्हें विवश करेगा कि परमेश्वर को तुम ये करने दो, क्योंकि पेनफुल वर्क है। और उसके बाद पवित्र आत्मा का कंट्रोल तुम्हारे जीवन, सेल्फ कंट्रोल तभी कंप्लीट होगा। पवित्र आत्मा के फल आपके जीवन से निकलने लगेंगे, ये आपका फुलफिलमेंट होने लगेगा। जी, हाँ नहीं, वही तो अनुग्रह के अंतर्गत जो काम होगा, आफ्टर वी रिसीव द लव ऑफ गॉड, फिर उसके बाद नाइफ चलेगी खतने वाला। अभी हम लोग इसी वाले पार्ट में चल रहे हैं, सेकंड लेवल। हालेलुया। अब कुछ समझ में आया? शुरू में नहीं समझ में आता है, बहुत अजीब सा लगने लगता है, ये क्या हो रहा। और इसके बाद जब उसने बोला था पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, और उसके बाद उसने क्या बोला था? और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई मानना सिखाओ। ये पूरा सरेंडर, टोटल सरेंडर होने के बाद उन्हें परमेश्वर की बातें चलकर
केवल मुंह का प्रचार नहीं बोला था, उसने कहा था सरेंडर्ड लाइफ ही ये कर सकती है, चेलों के अलावा कोई नहीं कर पाया। और चेलों के चेले और चेलों के चेले 3 पीढ़ी चली। जैसे यहूदियों में, क्योंकि हम अब एक पुराने नियम में एक बहुत जबरदस्त चीज आपको दिखाएंगे। अगर मैं अगर चाहूं तो थोड़ा सा आपको टेस्ट करा दूं। अब्राहम, इसहाक, याकूब 3 पीढ़ी, ठीक। अब्राहम का परमेश्वर ने नाम बदला, याकूब का नाम बदला, इसहाक का नहीं बदला। क्यों? ये देखने वाली चीज है, ये देखने वाली चीज है और इसका नए नियम से कुछ संबंध है। तो हम वहां जाके जब देखते हैं और फिर यहां आते हैं तो हमें समझ में आता है, अच्छा परमेश्वर शुरू से यही काम कर रहा है हम लोगों के लिए, कलीसिया के लिए वो तैयारियां कर रहा है। फेलियर्स को उसने पहले रखा सामने और उससे फेलियर को दिखाकर से बात कर। एक पद निकालिए आपको मेरे साथ जो मिलेगा, मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 'मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पद है मरकुस 12 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 11 अध्याय का पद है 42 वर्स 42-43। पर हे फरीसियों, हाय का मतलब समझते हैं, श्रापित हो, यू आर कर्स्ड। जी, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का क्या देते हो? आज कलीसियाओं में किस चीज पे बहुत ज्यादा प्रेशर है? आगे पढ़ दीजिए। परंतु न्याय को और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते। आज के लोग क्या कर रहे हैं कलीसियाओं में? दशमांश देकर घमंड कर रहे हैं और असली चीज मिस कर गए। हेड का काम चल रहा है, इसके बिना 10 कोई मतलब ही नहीं। कहता ये मैं ग्रहण ही नहीं करता, दिल लाओ। इसीलिए यीशु मसीह कहता था कि ये वोटों से मेरा आदर करते हैं और दान देकर परमेश्वर पे घमंड करते हैं, जैसे परमेश्वर को तो वही चला रहे हैं। हालेलुया। ये पैरामीटर्स बहुत बारीक वाले पैरामीटर्स पकड़ते हैं जी। और क्या चीज मिस कर गए? चाहिए तो था इन्हें, यानी आप दशमांश देते, बहुत अच्छी बात है, इसको ब्रेक मत करो, लेकिन देने किस तरीके से दे रहे हो? दिल से या दिमाग से? दिमाग से दोगे बोझ हो जाएगा, थोड़ी देर बाद कहूंगा अरे बहुत ज्यादा है, अब नहीं देंगे, उसके बाद बचने की कोशिश करें। लेकिन जब आप दिल से देंगे, अरे परमेश्वर पास है, वो कभी किसी का कर्जदार नहीं। जो तुम देते हो वो उसी के दिए से देते हो, ये सोचो, वचन ये बताता है। तो हम उसके दिए से दे रहे हैं। कौन सा घमंड? अरे वो हमें इस लायक रखता है कि हम अपनी संपत्ति कमाने की सामर्थ्य कौन दे रहा है? तो वो तुमको दे रहा है इसीलिए कि तुमको दे के देख रहा है कि तुम क्या करते हो उसके साथ। परमेश्वर देकर भी परखेगा और लेकर भी परखेगा। अय्यूब का सब ले लिया था परख राजा और उसके बाद डबल दे दिया। वो देकर भी परखेगा और लेकर भी परखेगा, ये उसका अपना ले लेता है ना, हाँ। हमारे भाव देता है तो उसका धन्यवाद करो कि आनंद के साथ। मेन चीज हार्ट है जी। के बाद आता है। अब देखिए एक और पद पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 7 से 9 पद। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 9 पद। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। क्यों यीशु मसीह रिपीटेडली इस चीज को बहुत जोर देकर गया कि तुम आपस में प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो। क्या ट्रेडमार्क है हमारा? एक मसीही का ट्रेडमार्क बताइए। आपस में
प्रेम। लेकिन ये बहुत कठिन चीज है। ये संसार से आप किसी को मसीह के पास लाने का जो पहला स्टेप है वो आपका व्यवहार है। बस वो वचन और प्रेम, ईश्वर को बाद में जाने। निस्वार्थ प्रेम। अरे ठीक, तुम मेरे पास आना, हम लेते। ये मालूम है, आपको अपने शेड्यूल को कट करना पड़ता है, आपको अपने इंपॉर्टेंट चीज छोड़कर इस काम को करना पड़ता है जी। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। वो बॉर्न अगेन का मतलब आप समझ में आ गया ना। परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे दिल में डाला जाता है, यही बॉर्न अगेन। कुछ नहीं, बहुत सिंपल जी। और परमेश्वर को जानता है। जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। अब आप किसी को, दूर वाले व्यक्ति को, आपको नहीं मालूम क्योंकि आप उसके साथ रहेंगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रेम करता है कि नहीं। आप उसके परिवार को भी नहीं जानेंगे। इसलिए लोकल में आपको ये कंफर्म रहता है कि यहां पर हमको मालूम है, हम इतने सालों जानते हैं। हालेलुया जी। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर को जानता ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर। अब ये बताइए, परमेश्वर दोनों को मिलाकर बताइए क्या है? परमेश्वर प्रेम की आत्मा है। हालेलुया। इजी हुआ ना? ट्रू गॉड को पहचानने के लिए आपको क्या चीज देखनी? प्रेम। अगर प्रेम नहीं है, होली स्पिरिट नहीं है, ये भ्रम की आत्मा है, धोखा देने के लिए आई है। इसीलिए लिखा है कि वो उनमें एक भटका देने वाली आत्मा को भेज देगा परमेश्वर अंत के दिनों में, ताकि जितने गलत वाले हैं वो सब उधर चलेगा, प्रेम वाले सब अलग। हालेलुया। लेकिन प्रेम का झुंड छोटा होगा, स्वार्थ का झुंड बड़ा होगा। उसने कहा है ना, सकरा है वो मार। कठिन है, जो जीवन को जाता है तो वो जाता कैसे जाए। सिंपलिसिटी की तरफ इतना बढ़ेंगे, इतना आपको इतना मन में शांति आएगी, पूछिए नहीं जी। 9 पद तक हो गया। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। अब इसके बाद इसी का 12 से 16 पद पढ़ दीजिए, इसी अध्याय में। पर परमेश्वर को फिर देखिए, कल भी हमने बताया था ना यूहन्ना से कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। उसी यूहन्ना ने ये पत्री लिखी और उसने फिर रिपीट करा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में क्या रखें? जोर से बोलिए, क्योंकि यही तो ये घटे न घटना नहीं चाहिए, ना इसकी आवाज घटे ना इसके दिल में इसका मात्रा घटे। जो यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम, अगर परिवार में सब लोग आपस में क्या करें? प्रेम रखें, और प्रेम करेंगे प्रैक्टिकल, यानी ये फिजिकल वर्क नहीं है। दिल में क्या रखें? प्रेम रखें तो परमेश्वर परिवार में बना है। और जब आप कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा आपके दिल में डाला जाता है, ताकि जब आप घर में जाएं तो आप उस प्रेम को घर में फैलाएं। आपके दिल में प्रेम रहेगा तो सब प्रेम से आपके साथ जुड़े रहेंगे। प्रेम जोड़ता है जी, और उसका प्रेम देखिए, प्रेम जो है वो सिद्ध करने वाली चीज है। कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं परमेश्वर की दृष्टि में जब तक कि परमेश्वर का प्रेम उसके जीवन में सिद्ध ना हो। सिद्ध का मतलब होता है परफेक्ट। परफेक्ट हमें प्रेम परमेश्वर का प्रेम हमें परफेक्ट करता है, सिद्ध करता है जी। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते। किससे मालूम चलता है कि हम परमेश्वर में बने हुए? अगर हमारे अंदर है तो हम बने हुए हैं। अगर भेदभाव आवे कि नहीं, ये अच्छा इससे करेंगे, ये बेकार है, इससे नहीं करेंगे, इसको नहीं बुलाएंगे, फिर प्रेम नहीं है भैया, जो बात है। हाँ, जो वहां पे आपको कभी भी प्यार नहीं मिलेगा। आप खूब करो ऐसा, लेकिन अंदर झांको, परमेश्वर नहीं है फिर तुम्हारे पास, तुम संसार में हो। करने के लिए लोग स्वतंत्र है भैया जी, आप किसी का बदल नहीं सकते। और वो हम में
क्योंकि उसने अपने आत्मा से उसने अपनी आत्मा से हमें दिया है हमें दिया क्या? प्रेम। पहली चीज क्या मिलती है? प्रेम। पिता का प्रेम। जी, हमने देख भी लिया हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं और गवाही देते हैं पिता ने कि पिता ने पुत्र को पुत्र को जगत का उद्धार जगत का उद्धार करता करके भेजा है। करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है बिकॉज ऑफ लव, और वो परमेश्वर में। 16 हो गया। हाँ। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका, देखिए अब विश्वास पे आइए। अगर आप किसी से प्यार नहीं करते तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? तो आप प्रभु यीशु मसीह से आप कैसे विश्वास कर सकते हैं जब तक आप उससे प्यार नहीं करते? और उसने पहले प्यार प्रकट कर दिया, हमारे पापों के लिए बलिदान होगा, क्षमा देके, बिना कुछ किए, बिना किसी धर्म के काम के उसने हमें क्षमा कर दिया। इतनी आसानी से क्षमा कर दिया, जितनी आसानी से क्षमा किया उतनी आसानी से हम उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हम उससे प्यार नहीं करते। जी, परमेश्वर प्रेम है। फिर रिपीट कर रहा है, और जो प्रेम में बना रहता है। अब आप ये बताइए परमेश्वर में कैसे बने रह सकते? बने रहो परमेश्वर। आप कुछ करना है इसमें? दुआ प्रार्थना आई? कुछ आया? वही तो पहाड़ खोदा था। जी, और परमेश्वर उनमें बना रहता है। अब इसके बाद 20 और 21 पद पढ़ दीजिए इसी का। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं, और अपने भाई से बैर रखे, आप उसके परिवार में जाके देखिए, अपने भाई से बैर रखे, तो वो झूठा है। कैसे पता चलेगा कि ये परमेश्वर को जानता है या प्यार करता है? वो झूठा है क्योंकि आगे लिखा है, सिद्धांत देखिए, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो अपने परमेश्वर से जिसे उसने नहीं देखा। अब ये बताइए, प्रेम से ही पता चलेगा परमेश्वर है, और प्रेम नहीं तो परमेश्वर नहीं। और अगर आप प्यार नहीं रख सकते तो आप ये कभी दावा मत कीजिए कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, ये झूठा दावा होगा। अब इसके बाद एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 5, 6, 7, 3। आज्ञा का यानी व्यवस्था का 10 आज्ञाएं, उसके बाद 613 आज्ञाएं थी। ये टोटल व्यवस्था का जो आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग हैं फिर कर बकवाद की ओर। अब आपको बताइए, ये जो लिखा है आज आपको चारों तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इफ यू गो इन एनी चर्च, किसी मंडली में चले जाइए, किसी मंडली में चले जाइए, छोटी हो या बड़ी हो, वहां पर आपको अगर निस्वार्थ प्रेम मिल जाए तो लौट कर आकर मुझे जरूर। अब इसको इंग्लिश में पढ़िए। फर्स्ट है whereas the object and purpose of our instruction of me, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय 5 पद से 5, 6, 7 जी। Whereas the object and purpose of our instructions and charge is love. is Love. ये इतनी लंबी लंबी आपको इतने समय से जो चीज बता रहे हैं वो एक ही चीज है कि आपके अंदर के जंगल को साफ करने के लिए आप तक एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि लुक इनटू योर हार्ट, डोंट सी एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, सी जीसस क्राइस्ट एंड योर हार्ट। अपने दिल को देखिए और यीशु मसीह को देखिए। ये देखिए तो आपको लगेगा यार ये प्यार ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता जी। Which
springs from a pure heart, a pure heart. कहां से निकलता है ये? शुद्ध दिल से, प्योर हार्ट, शुद्ध मन और अच्छा विवेक, प्योर हार्ट and एंड a good, अ गुड clear conscience. क्लियर कॉन्शियस. ये देखिए दो, ये कॉन्शियस भी हार्ट ही का पार्ट है, हार्ट नहीं होता जी. And एंड sincere, सिंसियर unfeigned faith. अनफेड फेथ, यानी जिस विश्वास में किसी प्रकार की मिलावट न हुई हो, उसको भ्रमित ना किया गया हो, वो विश्वास जी. But certain individuals But certain individuals have missed the mark have missed the mark on this very matter on this very matter and have wandered away and have wandered away into vain arguments into vain arguments and discussions and and purposeless talk. and purposeless talk. They are They are ambitious to be doctors of the law, to be doctors of the law, teachers of teachers of the Mosaic ritual, the Mosaic rituals, but but they have no understanding they have no understanding either of the words either of the words and terms they use they used or of or of the subjects about which they make such dogmatic assertions. आपको ये चीज आज एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, लिखा है जो यही चल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा. इसका कारण है ये प्योर हार्ट कैसे रहेगा. इसकी शुरुआत हमारे घर से होती है, इसकी शुरुआत हमारी व्यक्तिगत जीवन से होती है. अगर हम अपने धुर विरोधी को प्यार नहीं कर पाए, हम किसी को नहीं कर पाएंगे. यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे विरोधी, दुश्मन तुम्हारे घर के लोग हो. पहले तुम अपने घर के दुश्मनों से प्यार करो. हालेलुया. शुरुआत वहां से करो, फिर तुमको बड़ा आराम मजा आने लगेगा. अरे यार कुछ नहीं, लड़ना तो है ही, न बहस करनी है, न लड़ना है, न तर्क करना, कुछ नहीं करना. आप प्यार करते रहिए. प्यार जो है ना वो विवश कर देगा सामने वाले को कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है. हाँ हाँ, नीति वचन में हाँ हाँ और खून से सने हाथ. हाँ. और नए नियम में लिखा है कि अगर तुम अपने भाई से नफरत करते हो तो हथियारे. हाँ बिल्कुल, इसी को बोला गया है यहाँ पे, स्पिरिचुअल बताया गया ना. अब मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय. हम लोगों ने 1 से 3 तक स्टडी में सुना था. सब तरीके की चीजें करो, उसके आगे फिर क्या चीज कर रही है? परमेश्वर ये प्यार जो पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है, ये प्यार अगर आपके अंदर उंडेला गया है, यही प्यार आपको जयवंत करेगा, सिद्ध करेगा, और जितनी चीजें जो कर रहे हैं लोग ये उनको फेल कर देंगे. अब इसको 4 पद से पढ़िए. प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है. देखिए जिस प्रेम की बात परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, ये परमेश्वरीय प्रेम है जो पवित्र आत्मा के द्वारा, ये प्रेम का आत्मा, पहला पवित्र आत्मा जो हमारे दिल में आता है, होली स्पिरिट इनसाइड, दैट इज द प्योर लव ऑफ गॉड. और ये पुराने लोगों के में नहीं था, इंटरनल नहीं था, ऊपर आता था, काम करता था, चला जाता, ऑफिशियल था. और अगर इससे परिपूर्ण होने के बाद, फुलफिल होने के बाद जब ऊपर पवित्र आत्मा आएगा तो पावर काम करने लगेगी, जैसे यीशु मसीह के चेलों में. अब आप देखिए, प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम दाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता. वो परमेश्वर जिस रीति को चाहता है उस रीति को पूरा करेगा, अनरीति नहीं चलेगा. वो परमेश्वर ने जो प्रेम दिया वो अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा. सारी जड़ तो यही है. सॉरी बोलो, सॉरी बोलो. नाराज हो जाओ, नहीं हम नहीं बात कर, हम आएंगे नहीं. सॉरी बोलो. नया नियम सॉरी बोलने वाला है ही नहीं. सॉरी समझ में आती है, तो तुम आदत बना लेंगे, सॉरी बोलेंगे तो वो परमेश्वर. देखो नए नियम में बिल्कुल पलट दिया उसने, फेज ही चेंज कर दिया. बार बार सॉरी करने और करवाने से कोई फायदा नहीं है. मानव नेचर है, वो बार बार करेगा गलती.
करेगा ना? तो परमेश्वर ने हमको किस चीज से सिद्ध किया? परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में डाला गया है, सब बातें सह लेता है। अरे ठीक बच्चा है। अगर सेवक में ये प्रेम ना हो तो वो मसीह का सेवक नहीं हो सकता। अरे लोग कैसा कैसा व्यवहार करके चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं। प्रभु क्षमा कर, तूने तो हम लोग को सबको क्षमा किया, हम भी तो ऐसे ही थे जैसे आज इन्होंने जो कर दिया, कोई बात नहीं। हमारा छोटा सा बच्चा भी अगर मेरे साथ बदतमीजी करता, हमें बुरा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम सह लेंगे तो ये बच्चा कल को मेरे जैसा हो जाएगा। और अगर हम इसको बार बार मारा पीटी करेंगे ना, ये बड़ा होकर मुझसे नफरत करेगा। यही थे मारते थे, अब मैं ताकतवर हो गया, मार के दिखाओ। जो बोलोगे क्या बोल रहे हैं अपने बच्चों में? प्रेम, रिश्तों में क्या बोल रहे हैं? ये जयवंत होने का नुस्खा है। प्रेम सब बातें सह लेता है, झुंझलाता नहीं, बुरा। अरे इसी बात पे तो कलीसियाओं में बहुत बड़ों उन्होंने ऐसा किया। इसका मतलब इनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था, बॉर्न अगेन नहीं। बॉर्न अगेन नहीं होंगे तो वो ये ऐसा हरकत करेंगे। बॉर्न अगेन व्यक्ति कभी भी बुरा नहीं मानेगा। अरे ठीक है, परमेश्वर के सेवक हैं, कोई तो होना चाहिए जो डांटे। हम भी, हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी डांट हम खाते, और हम हमेशा ऐसे लोगों को चाहते हैं कि मेरे ऊपर एक हो जमीन पर, वो भी मुझे डांटे, मुझे करेक्ट करे। यहां तक कि अगर मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, कोई भी मुझे कहता है यहाँ पे तुमने गलत, हम कहते हैं यस आई रियलाइज, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं, यहां मैंने गलती की, कोई बुराई नहीं। प्रेम महान करता हमको, मान लेने से वो चीज मिलती है, और उसके पीछे तर्क लेकर खड़े होने से वो चीज बनी रहती है। जी, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। आपके पास अगर परमेश्वर का प्रेम है, आप कहीं भी चले जाएंगे, आप बेचैन हो जाएंगे। वहां यहाँ पर प्रेम नहीं है, यहाँ प्रेम नहीं है, घुटन लगेगी, यहाँ प्रेम नहीं है। जी, वो सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है, प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, और ज्ञान हो। हमको किस चीज पे फोकस करना चाहिए? लव ऑफ गॉड। जी, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है, परंतु जब वो सब सिद्ध आएगा, वो अधूरे को मिटाने आ क्या हमारे जीवन में वो नहीं आया? जब तक वो हमारे जीवन में पूर्ण रूप से हम समर्पण नहीं करेंगे, वो नहीं आएगा। और अगर वो आ गया तो हमें सिद्ध कर देगा अपने प्रेम से। अब आपको एक जनरल व्यू दिखाते हैं। यीशु मसीह ने जब वो पृथ्वी पर सेवकाई करने आया था, कौन से आत्मिक वरदान का उसने प्रयोग किया? नहीं, आत्मिक वरदान, गिफ्ट नहीं, होली स्पिरिट, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये पावर्स हैं जिसके बारे में लिखा हुआ ना पहला कुरिन्थियों में कि मैं स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और मैं ये करूं, मैं इतना ज्ञान रखूं। नहीं, प्रेम तो फ्रूट है, गिफ्ट की बात कर रहे हैं। यीशु मसीह कौन से वरदान का इस्तेमाल किया? ये बहुत अच्छा लगा, आप बताइए। देखिए, यीशु मसीह ने किसी भी गिफ्ट का इस्तेमाल नहीं किया। वो जयवंत हुआ ओनली फ्रूट, द फ्रूट इज लव। जब आप पवित्र आत्मा के फल देखेंगे तो वहां पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ? प्रेम। और अगर परमेश्वर ये प्रेम है तो प्रेम, विश्वास, धीरज, आनंद और ये सारी चीजें, और इसका कंप्लीट होता जाके संयम, संयम पे जाके ये फ्रूट्स जो है ये कंप्लीट हो जाते हैं। प्रेम से शुरू होते हैं, संयम पे कंप्लीट। यीशु मसीह ने इन फ्रूट्स के द्वारा जीत लिया, शैतान को हरा दिया, संसार के शासक को हरा दिया, पाप को हरा दिया, पाप पे जयवंत हुआ, मृत्यु पर जयवंत हो गया, बिकॉज ऑफ लव, द पावर ऑफ लव। और उसकी पावर देखिए, अगर वो चाहता तो पावर उसके पास कम नहीं थी,
लेकिन जब पावर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, जब उसने कहा इतनी पावरफुल चीज मेरे पास प्रेम है, तो मैं अपनी शक्ति क्यों प्रदर्शित करूं। जब उसको गिरफ्तार करा तो पतरस ने एक उसका सैनिक का कान काट दिया। यीशु मसीह ने क्या किया? शाबाश मेरा अच्छा, हटा दिया उसको। उसने कहा जो तलवार चलाते वो तलवार से नाश किए जाएंगे। और उसने कहा क्या तुझे मालूम है मेरे पास कितनी पावर्स है? उसने कहा मैं अगर पिता से एक बार कह दूं 72,000 फरिश्तों की फौज आ जाएगी। तुमने समझ क्या रखा मुझे? लेकिन मैं शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करता हूं, मैं तो प्यार जो सबसे बड़ी शक्ति है उसी के द्वारा जयवंत होता हूं। हालेलुया। तो प्रेम की शक्ति मालूम है? यीशु मसीह को देखिएगा, प्यार की शक्ति है, पूरी दुनिया हिलाए हुए। आज पूरी दुनिया में प्यार खत्म हो गया। अगर कलीसिया में प्यार खत्म हो गया तो समझिए खत्म। लेकिन कलीसिया में परमेश्वर का प्रेम बना रहना चाहिए। कैसे? हम आपस में प्रेम करें। आपस में कैसे प्रेम कर सकते हैं? इस वो पहला कुरिन्थियों उसका 4 पद से 8 पद तक पढ़िए इंग्लिश में, 4 to 8 इंग्लिश। लव एंड्योर्स लॉन्ग, यानी इसका मतलब यह है कि प्रेम धीरज रखे रहता है। सच्चा प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम हमारे दिल में डाला गया ना, उसमें बहुत धीरज है। आप कहे पता नहीं ये बच्चा ठीक होगा कि नहीं, अरे शक क्यों आ रहा? परमेश्वर का प्रेम है ना। आप प्रेम करते रहिए, धीरज रखिए, वो अपने आप सही हो जाएगा जी। And is patient and kind. And is patient and kind. Love never is. Love never is Envious. envious. इसके अंदर जलन नहीं होती, प्यार में जेलसी नहीं होती है। इसको पहले मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला? ये प्यार में नहीं है। अरे वेरी गुड, मेरे भाई को मिला, इसको मिला है, हमें बाद में मिलेगा। अब आपको मालूम, जिसको पहले मिला देखकर खुश होइए, क्योंकि बाद में जिसको मिलता है उसको लेटेस्ट मिलता है। हाँ, यस, लेकिन मिलेगा कब जब जलन ना हो। हाँ, नहीं जलन पैदा ही ना होने दी। मर गए हम तो इन चीजों के लिए मर गए। अब हम उसके लिए जिंदा है जिसने मुझसे प्यार किया, समस्त संसार से प्यार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसने पापियों से प्यार किया। हम धर्मी नहीं थे जिससे प्यार किया, हम तो पापी थे। आज भी हम पापी हैं, लेकिन उसका प्रेम हमें प्रेम में लेके जा रहा है, पाप से छुड़ा रहा है। हम खुद छोड़ दे रहे हैं। ये है प्यार। उसके प्यार के कारण मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ जो गलत नहीं, मैं नहीं मानूंगा। यस, लेकिन वो हमें एब्सोल्यूट कर देगा बिकॉज ऑफ लव, कंप्लीट करेगा, सिद्ध करेगा जी। Nor boils over. Nor boils over with jealousy. Is not boastful. Is not boastful. फूलता नहीं। बोस्टफुल का मतलब मालूम है? यहूदी लोग इतने फूल गए थे, मुझसे बड़ा कोई भी, ये कल लौड़ा, ये क्या जावे। सबसे बड़ा एरर प्राइड ही है, तो सारे गुणों को ध्वस्त कर देता है। सारा ज्ञान मिट्टी हो जाता है अगर तुमने घमंड कर दिया। अरे तुम्हारे पास था ही क्या? हम एक पापी इंसान, पापी थे, पापी है और पापी रहेंगे जब तक इस पृथ्वी पर है। हमें कौन शुद्ध कर रहा है? हमको कौन हमसे प्यार कर रहा है? हमारे पापों को नजरअंदाज करके उसके प्रेम के कारण हम खुद ही पापों से कट रहे हैं। हालेलुया जी। All vainglorious. All vainglorious. Does not display itself. वेन ग्लोरी का मतलब क्या होता है मालूम है? वेन ग्लोरी, वेन का मतलब व्यर्थ, व्यर्थ की महिमा, व्यर्थ की महिमा। अरे ये रिलीजियस सिस्टम है, ऐसी महिमा दिखाते, वो व्यर्थ की महिमा, वेन ग्लोरी जी। Does not display itself. Does not display itself, यानी खुद से Orderly boastful. हाँ, बोस्टफुल, यानी घमंड से फूल कर अपने आप को कभी प्रकट नहीं करेगा। It is not conceited. It is not conceited, Arrogant. arrogant, And inflated with pride. and inflated with pride. It is not rude. It is not rude, Unmannerly. unmannerly, And does not act. and does not act Unbecomingly. unbecomingly. Love God's love in us. God's love in us. Does not insist Does not insist on its own rights or in its own way. or its own way. For it is not self-seeking. For it is not self-seeking. परमेश्वर के प्रेम में स्वार्थ का, अपनी स्वार्थ की खोज करने वाले लोग नहीं होने चाहिए।
कि हम जाते हैं हमको नहीं मिल रहा, उनको अपने स्वार्थ को, क्या हमारा तो कुछ नहीं हो रहा है, सबको मिल रहा है। ये सेल्फ सीकिंग है जी। It is not touchy. इट इज नॉट टची। टची का मतलब समझते हैं, इन्होंने हमको ऐसे देख लिया तो हम इसलिए नहीं आए, उन्होंने हमको ऐसे करके आगे घूर दिया था, नहीं आए। अरे कब तक ऐसे कांच के बर्तन बने रहोगे, बोन चाइना। पत्थर बनाना मांगता हमको, पत्थर पत्थर क्यों बनाता मालूम? बोन चाइना थे, अब हमको पत्थर बना रहा। हालेलुया। अगर कोई बोन चाइना बैठा भैया माफी, लेकिन तुम बोन चाइना से पत्थर बन जाओ। पत्थर की वो बनाएगा जी। It is not touchy इट इज नॉट टची or fretful और फ्रेटफुल or resentful. और डिसेंटफुल। It takes no account इट टेक्स नो अकाउंट of the evil done of the evil done to it. to it. It pays no attention It pays no attention to a suffered wrong. to a suffered wrong. It does not rejoice It does not rejoice at injustice at injustice and unrighteousness, and unrighteousness, but rejoices when when right and truth and truth prevail. prevail. Thank you Jesus. अब मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। आज एक विशेष प्रार्थना करेंगे। विशेष प्रार्थना क्या करेंगे मालूम? हम लोग अपने पिछली सारी मलिनता को आज धो दें। पुराने नियम में भविष्यवाणी लिखी है कि और दाऊद के नगर में एक सोता बह रहा है जो सब मलिनता को धोने के लिए वो सोता बह रहा है, बहता सोता। आपको मालूम है ये कोई और नहीं, यीशु मसीह है, जो बॉडी ऑफ क्राइस्ट में एक नदी है। ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट जिसमें मसीह जो है उसके लहू की नदी बह रही है, ताकि हर व्यक्ति आकर यहाँ पर शुद्ध हो जाए। क्या शुद्ध होना चाहते हैं? यही तो असली बपतिस्मा है। वो एक नदी है जिसमें हम लोगों को नहाना चाहिए। जब आप आते इस नदी में नहा के जाइए। ये प्रेम की नदी है। ये है तो लहू की, लेकिन लहू आपके पाप शुद्ध करेगा ताकि परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से प्रकट हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। उन लोगों को हमेशा याद रखिएगा, बाइबल पढ़ने वाले कम लोग हैं। जो केवल कलीसियाओं से बिलोंग करते, जिनके पास बाइबल है वही पढ़ते हैं। बाइबल को समझने वाले उससे भी कम लोग, और वचन पर चलने वाले कैसे बनेंगे जब आधे से ज्यादा जनता बाइबल नहीं पढ़ सकती, और जो पढ़ते हैं वो भी नहीं चलते क्योंकि समझते नहीं। तो बाइबल को पढ़ना, बाइबल को समझना, ये दोनों कठिन काम। परमेश्वर ने सरल पाठ पकड़ा कि बेचारे अनपढ़ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनको कैसे परमेश्वर लेगा। तो परमेश्वर ने बीच का रास्ता निकाला। उसने कहा प्रेम तो सब पहचानते हैं, और जब हम आपस में प्रेम रखेंगे ना तो सब आपस में जुड़ेंगे, और जब आप जुड़ते जाएंगे हीलिंग होगी। मालूम है, जैसे ही प्रेम आएगा अंदर से स्ट्रेस और ये जितने एंग्री और ये चीजें ये स्ट्रेस बनाती हैं, और वो चिंता आती है क्योंकि भरोसा नहीं है, पता नहीं कल क्या होगा, काम क्या होगा, ये हो रहा है अब क्या होगा। अरे आज के युग में नौकरी करना सबसे बड़ा लोहे के चने चबाना है। हालेलुया। ने अपनी पहचान आज प्ले ग्रुप क्लास के लोगों को दे दी है। हालेलुया। सबसे सरल मार्ग है, उसने कहा प्यार को आगे कर दो, और प्यार के बाद बाकी काम मैं कर लूंगा। एक अनपढ़ आदमी बाइबल नहीं पढ़ सकता, एक सांसारिक आदमी बाइबल नहीं पढ़ता, और पढ़े भी तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन सरलता क्या मालूम है? अगर हमको समझ में आ गई है तो हम उनसे प्यार करना शुरू कर दें, और जो समझ सकता है उसके लेवल पे उतर कर उसको समझा दें व्यवहार के द्वारा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या आप चाहते हैं कि आज हम जितने लोग हैं अपने हृदय को शुद्ध कर लें प्रभु यीशु मसीह की उस अद्भुत प्रेम से जो उसने हमारे लिए बहा दिया लहू के रूप में। ये उसका प्यार था, जो लहू बह रहा था, ये उसका प्रेम था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो लोग अपने दिल में चाहते हैं कि उसकी पिता का प्रेम इसी समय पवित्र आत्मा उड़ेल दे। दिल पवित्र आत्मा हृदय जो है वो परमेश्वर के प्रेम से भर जाए, वो लोग अपने स्थान पे खड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। मैं अपना हाथ भी ऊपर करके ये कह रहा हूं, प्रभु मैं भी, मुझे भी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। इस संसार में अगर कोई आपने
चीज हमें दी है जो हमें आपस में बांध सकती है, हमें यूनाइट कर सकती है आपके साथ, हमें आपके साथ जोड़े रख सकती है, हमारे जीवन को स्थिर रख सकती है आपके साथ। तो आपका प्रेम। हमने आपसे प्यार नहीं किया प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया और आपने अपना प्रेम हम सबके दिलों में उड़ेला, और ये प्रेम हमें विवश करता है आपकी उपस्थिति में आने के लिए। आज प्रभु आपसे एक विनती करते हैं कि हमको ये प्रेम हम सबके दिलों में भर दे, ऐसा भर दे प्रभु, ऐसा भर दे कि हमारी जिंदगी से ये झलकने लगे, और जितने लोग हमारे पारिवारिक लोग हों और जितने हमारे जानने वाले लोग हों, हर एक व्यक्ति इस प्रेम को देख सके, और सब लोग जो परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्रेरित होता है, उसको प्रेरणा मिलती है ताकि वो आपकी उपस्थिति में आने की वो अपनी इच्छा को प्रकट करे कि मैं भी आना चाहता हूं, ताकि उसको यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम का अनुभव हो। परमेश्वर के परिवार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रेम। हम सब उस परिवार के हैं जिसका मुखिया प्रेम की नदी उबेल रहा है। प्रभु हर एक जिंदगी यहां सर इस प्रेम को ले ले, क्योंकि ये प्रेम हमें सिद्ध करता है, और हर एक की जिंदगी साबित हो कि तूने हमें चुन लिया है, और हमारे द्वारा तू उन लोगों को जो आज निराशा में डूब गए हैं, जिनके पास बिल्कुल भी आशा नहीं रही है, हम उन लोगों से मिले और उनके जीवन में आपके प्रेम का संचार कर सके, ताकि आपकी महिमा, सारी महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन।